हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज न्यू लेसन जो है लाए हैं। कोरल के अंदर जो है पावर क्लिपिंग करना है टेक्स्ट के अंदर। इमेज आप देख रहे हैं, इमेज ऑलरेडी पड़ी हुई है। एक इमेज है मेरे पास पीएनजी और एक है जेपीजी फाइल है। तो ये आप अडोब में कटिंग कर लेंगे। अगर अडोब में कटिंग नहीं करनी तो जो है आप उसको इसमें कटिंग कर सकते हैं। उसमें कटिंग अडोब में नहीं करनी तो आप कोरल में भी कटिंग कर सकते हैं, इतना इशू नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम अपना। इसको छोटा कर लिया। आपने यहाँ पे टेक्स्ट कोई भी लिख लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी। तो इसको बड़ा कर लेते हैं। फ़ॉन्ट जो है हम चेंज कर लेते हैं, सिंपल रख लेते हैं, टाइम रोमन। ये आ गया फ़ॉन्ट। इसको कर लेते हैं बोल्ड। अच्छा, आपने जो है इसको सेम इमेज को पावर क्लिप राइट क्लिक करके पावर क्लिप करना है इस इमेज के अंदर। ठीक हो गया दोस्तों। अब आप जाएंगे पावर क्लिप के अंदर। इसको जो है पकड़ के करना है आपने जूम। अब बड़ा करना है। ये हमने और मज़ीद बड़ा कर लिया। अच्छा, ये यहाँ पे हमने इसको इस तरह कर लिया। थोड़ा सा और इसकी सेटिंग कर लेते हैं ऊपर नीचे करके, हल्का सा इस तरह हो जाएगा। अब जो इमेज है ये उस हिसाब से नहीं है, मतलब कि जो टेक्स्ट का हमारा है, तो हमने यहाँ पे एक और वो लगा लेते हैं कलर, ब्लैक कलर का। और ब्लैक कलर का बॉक्स लगा लेते हैं। इसको शिफ्ट डाउन कर लेते हैं और इस इमेज के जो है हेयर इसमें मिक्स कर लेते हैं। पहले तो जो ऊपर का ये है ना, ये आपने कंट्रोल एक्स दबा लेना है, इसको कटिंग कर लेना है। अब ये नीचे का रह जाएगा। इसको जो है बॉक्स को आपने बड़ा कर लेना है। यहाँ से आपने मिक्सिंग टूल लेना है और यहाँ से इस तरह मिक्स कर देना है। अगर ये कलर ये नहीं लगाना तो ये ब्लू कलर भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके ये भी लगा सकते हैं इस तरह से। और ये हमने यहाँ पे पावर क्लिप कर दिया। उसके बाद आपने जो है कंट्रोल वी पेस्ट करना है, उसको पेस्ट करना है इमेज को, जो इमेज थी जो आपने वहाँ से कंट्रोल एक्स की थी। ये देखेंगे यहाँ तक हमने इसको काट देना है F10 प्रेस करके। उसके बाद फिर हमने यहाँ सेलेक्ट करना है और ये यहाँ तक काट देना है। यहाँ तक काट लें, आगे काट लें, उस पर इतना कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद फिर F10 प्रेस करें, यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक आध पॉइंट सेलेक्ट करें और इस चीज़ को यहाँ से फिर कटिंग कर लें। अब यहाँ पे ब्लैक भी लगाएंगे तो उसका भी कोई हर्ज नहीं है कि हम यहाँ ब्लैक लगा लेते हैं, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक को डार्क कर लें। ये ब्लैक भी ठीक है। और इसके बाद अगर ब्लैक के साथ हम वही कलर भी दे सकते हैं। ये हमने ये कलर लगाया जो सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद हमने लगाते हैं इसको बिट मैप। बिट मैप लगाने के बाद हमने इसको ब्लर कर देना है। ये हो गया ब्लर। इसको हम कर लेते हैं पावर क्लिप टेक्स्ट के अंदर। ये हो गया पावर क्लिप। और उसमें आके हम इसको सेटिंग कर लेते हैं। ये देखें पावर क्लिप थोड़ा सही नहीं हुआ था, ये हमने थोड़ा इसको यहाँ से मिक्स कर लिया। उसके बाद अगर शेड है तो यही शेड हम यहाँ पे भी हल्का सा करके ये, तो आप ये देखेंगे जो है इजीली आपका ये इस पे रेडी हो गया है। और डी के टेक्स्ट के अंदर आपका ये इमेज जो है ये बाहर ठहरी हुई है ऊपर ही। वो हमने सेम पावर क्लिप की हुई है बॉक्स के अंदर। ठीक है, और ये सिर्फ फेस जो था ये कटिंग किया हुआ था पीएनजी, तो ये हमने ऊपर से बाहर कोरल ड्रा के अंदर ये लगा दिया। ठीक हो गया दोस्तों, बड़ा आसान सा था, इसमें इतना कोई इशू नहीं है। दो ही सिर्फ एक इमेज लेनी है आपने, मतलब कि कोई भी इमेज जो थी वो इमेज लेनी है आपने, और उसकी एक जेपीजी फाइल हो, एक पीएनजी फाइल हो। पीएनजी रख लें, पीएसडी रख लें, एडोब में कटिंग करके कोरल में कटिंग करनी है। उसको आप पावर क्लिप करें जेपीजी को बैकग्राउंड में टेक्स्ट के अंदर, और दूसरी जो है उसको आप बैकग्राउंड के बाहर रख लें, मतलब कि टेक्स्ट के ऊपर रख लें। वो F10 प्रेस करके ये जैसे मैंने कटिंग की थी यहाँ से ये इस तरह कटिंग कर लें। ये देख रहे हैं कटिंग हमने यहाँ तक की हुई थी। अगर हम आगे भी ले जाते हैं तो आगे भी चला जाएगा, वो इतना इशू नहीं है।
क्योंकि जहाँ तक डी का ख़त्म होना है, ये देखें ये यहाँ से अब स्टार्ट होना शुरू हो गया। अब थोड़ा सा पीछे करेंगे, ये तो कुछ भी वो नहीं आ रहा। ये ऐसे ही महसूस हो रहा है कि जैसे कि डी के अंदर से जो है क्या कहते हैं टेक्स्ट इमेज जो है वो डी के अंदर से बाहर निकल रही है। ठीक हो गया दोस्तों, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।